कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। यानी कि ये वक्त है कुछ अध्यात्म के विषय में बातें करने का, अपनी आत्मा के दर्शन करने का, स्वयं को जानने का, उस प्रभु परमात्मा को जानने का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ ढेर सारी चर्चा करने के लिए, हमें बहुत सारा ज्ञान देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में। इसके एक उपाख्यान के बारे में हम जान चुके हैं और इसका दूसरा उपाख्यान साधन और साध्य के विषय में हम जान रहे हैं। और यहाँ पर गोप कुमार जी अपनी कहानी सुना रहे हैं उस ब्राह्मण को। और अब इस कड़ी में जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर गोप कुमार जी हैं वो जो शिव मंडली में शामिल हो गए हैं और गुणगान कर रहे हैं प्रभु परमात्मा का। और अब उन 4 पार्षदों से भेंट के बाद वो जानना चाहते हैं उन सब के विषय में भी कि ये इतनी कांति भरे कैसे हैं, कैसे इनकी शोभा इतनी ज़्यादा है। ये सब जानना चाहते हैं वो उन पार्षदों से कि किस तरह से वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं। जानते हैं इस कड़ी में रागलेखा दासी जी से कि आगे और क्या गुणगान किया जा रहा है प्रभु का। जी। गोप कुमार ने देखा कि शिव जी अपने परिवार के साथ जा रहे थे, जिसमें गणेश, कार्तिकेय और उमा जी थी। और तभी उनको दूर से हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी, जिसमें बैकुंठ पार्षद, सनक, सनातन आदि सब हरिनाम संकीर्तन करते करते आ रहे थे जी। अब उनको कौतूहल हो गया कि कौन है पार्षद लोग जिनकी 4 भुजाएं हैं और इतने सुंदर स्वरूप वाले हैं। तो गोप कुमार को कौतूहल को दूर करने के लिए शिव जी के पुत्र गणेश जी ने कहना प्रारंभ किया, हे गोप कुमार, तुम जानते हो कि ये पार्षद तो स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और हर एक प्रत्येक ब्रह्मांड में जा सकते हैं। और बहुत तरह के ब्रह्मांड है, कोई जहाँ पे 4 मुख वाले, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले ब्रह्मा जी, 32 मुख वाले, करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं और उतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। तो ये लोग सब जगह जाते हैं। यदि कोई अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो ये पार्षद लोग उसके निकट तुरंत पहुंच जाते हैं और उसे लेके भगवान के धाम चले जाते हैं जी। तो बोले कि गणेश जी कह रहे हैं कि यदि मेरे पिता शिव जी की संपूर्ण करुणा हो जाए तब तुम भी बैकुंठ लोक की महिमा श्रवण करोगे और वहां जाकर साक्षात उसे अनुभव भी करोगे। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, उस बैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए मुझे जो महान लालसा उत्पन्न हुई, वह लालसा अपार चिंता सागर की तरंगमाला रूपी रंगमंच पर मुझे अत्यधिक नचाने लगी। तब उन्होंने मन ही मन विचार कर स्थिर किया कि मैं बैकुंठ वास के अयोग्य हूँ। तब वह शोक के वेग से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सोचा मैं तो योग्य नहीं हूँ, किंतु इतना शौक हुआ कि वो मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे तो जाना ही है। लोभ है, लोभ हमारे को ये चीज से उड़ा कर ले जाएगा, इसलिए लोभ होना बड़ा आवश्यक है। इस संसार में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज को, एक बालक है, उसको वो मॉल में जाता है, उसको लोभ हो गया मुझे तो ये कपड़ा लेना है, ये जो ये शो विंडो में लगा है, तो उसके लिए वो कितना रोएगा आकर माँ के सामने, मुझे तो वही चीज चाहिए, वही कपड़ा पहनना है। तो ऐसे ही जब ये लोभ हो गया गोप कुमार को कि मुझे तो बैकुंठ पार्षद, बैकुंठ लोक में जाना है, तो उसके लिए वो शोक से मूर्छित हो गए। तब बर दुख को सहन न करने वाली वैष्णव प्रिय महादयालु महादेव ने उन्हें भूमि से उठाया और आश्वासन देते हुए कहने लगे। महादेव बोले, हे श्री वैष्णव, तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ उस बैकुंठ लोक में सर्वदा वास करने की इच्छा करता हूँ। उस बैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मुक्तगण भी उसके लिए सर्वदा प्रार्थना किया करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण, ब्रह्मा और मैं भी उसके लिए साधना कर रहे हैं। तो बोले हम सब साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, मैं और भृगु आदि ऋषिगण, सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भी वहीं पे वास करें। लेकिन गोप कुमार को पहले ये जो है प्राप्त हुआ था कि वो बैकुंठ लोग गए थे, जहाँ पर लक्ष्मी जी ने भी उनको प्यार किया था और उन्हें विष्णु जी भी मिले थे, लेकिन उन्हें वहाँ संतुष्टि नहीं हुई थी और वो वापस आ गए थे। लेकिन अभी वो जब दोबारा ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले जब वो गए थे तब उनको
वहाँ से बोल दिया गया था कि उनको ये कहा गया था कि आप वृंदावन ही जाओ, गोवर्धन में जाइए और गोवर्धन में जाकर आप वहीं से दोबारा आपको आपके गुरुजी मिलेंगे और वही आपको सही राह दिखाएंगे। अच्छा। तो अब वो जो दोबारा जा रहे हैं, तो अब उनको हरिनाम संकीर्तन की महिमा पता चल रही है और बैकुंठ लोक वासियों की और बैकुंठ की महिमा वास्तव रूप में पता चल रही है जी। तो पहले वो अवसर उन्होंने खो दिया। पहले वो जब ब्रह्मा जी के लोक में गए थे तो वहाँ उनको वेद उपनिषदों उन्होंने उनको लौटा दिया था। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जाइए, फिर आपको पुनः पता चलेगा कि आपको क्या करना है जी। तो अब बैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति कठिन है। जो विशुद्ध पुरुष निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए उनमें परम निष्ठा प्राप्त करते हैं, उन पर भगवान की जो कृपा होती है उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं अगर 100 जन्मों तक कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो ब्रह्मा जी का पद मिलेगा। और उस कृपा से भी 100 गुना अधिक कृपा जिन पर होती है वो शिव पद को प्राप्त करते हैं। मतलब कोई 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी के पद पे आसीन रहे तो वो शिव जी का पद प्राप्त करते हैं। और उससे 100 गुना अधिक 100 वर्षों तक शिव जी का पद प्राप्त करेगा, तब वो बैकुंठ लोक जाने के लिए क्वालिफाइड होगा। तथापि हे गोवर्धन वासी गोपपुत्र, तुम उस बैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि तुम मथुरा नाथ के भक्त हो और एकांतिक भक्ति प्रिय विप्र के शिष्य हो और उनके मंत्र जप में अनुरक्त हो। तो जो तुम दक्षाक्षर मंत्र करते हो इसमें तुम अनुरक्त हो, तत्पर हो, इसकी वजह से तुम उपयुक्त पात्र हो। यद्यपि बड़ा कठिन है वैसे, क्योंकि पहले ब्रह्मा फिर शिव फिर बैकुंठ लोक में जाएंगे, किंतु 100 वर्ष जिसमें एक भी त्रुटि हो जाएगी तो वापस 100 वर्ष करना पड़ेगा, तो बड़ा कठिन है। तो इस 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नामक मुक्ति का स्थान है और जिसमें जिन समस्त यतियों का चित्त अद्वैत भावना से भावित है उनको ही ये स्थान प्राप्त होता है। महासंसार दुख रूप अग्नि की ज्वाला से जिनका चित्त शुष्क हुआ है, जिसमें सारासार का विवेक नहीं है, ऐसे असारग्राही यति ही सायुज्य पद को प्राप्त करते हैं। कहते जो जिसमें सार असार का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, जो सन्यासी हैं लेकिन जानते नहीं कि क्या सार वस्तु है। सार वस्तु है भगवान की भक्ति, किंतु उसको छोड़ के यदि वो कुछ और कर रहे हैं तो सायुज्य भगवान के जो अंग कांति है उसमें जाके लीन हो जाते हैं, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और कृष्ण के द्वारा अपने चरण कमलों की प्रेमा भक्ति संगोपन करने के लिए शिव जी ने कहा कि मुझे आदेश दिए जाने पर इन यतियों को भ्रम समुद्र में डुबो दिया। ऐसा हुआ, भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि तुम मेरे अभक्तों से मुझे गोपन करो, मेरे अभक्त मुझ तक ना पहुँच पाए। अच्छा। तब शिव जी को बोला ऐसे एक असत धर्म का प्रचार करो तो जिसका पालन करने से ये लोग भ्रमित हो जाएं। तो जो अभक्त हैं, जो भक्त हैं वो भक्ति करें और मुझ तक आ जाएं। क्योंकि जो अभक्त हैं वो लोग मायावादी रूपी एक कल्पित शास्त्र की रचना करो और उसको प्रचार कर, जिससे वो लोग अहम ब्रह्मास्मि, जीव कभी भी भ्रम नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। ये लोग बोलते हैं मायावाद में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वदम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। तो कहते हैं ऐसा जप करने से ये लोग सदैव भ्रमित रहेंगे और मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो शिव जी कह रहे हैं मेरे को ऐसा आदेश मिलने से मैंने इन सब सन्यासियों को ब्रह्म समुद्र में डुबो दिया, इनको ऐसा कल्पित शास्त्र दिया। अतएव जो भगवान के भजनानंद रूपी भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं वे इस पद की उपेक्षा कर देते हैं कि सायुज्य मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का भक्ति रस का आस्वादन करना है, तो वो लोग इसको नहीं प्राप्त करते। अतः हे गोप कुमार, तुम विघ्न के समान जानकर इस स्थान का त्याग कर दो। क्योंकि गोप कुमार अभी मुक्ति लोक में थे, तो शिव जी वहाँ से जा रहे थे, तब उनकी भेंट हुई है। तो शिव जी गोप कुमार को सलाह मशवरा दे रहे कि हे गोप कुमार, तुम इस स्थान में मत रहो, ये तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, और तुम तो मंत्र जप करते हो, भगवान की भक्ति चाहते हो, तुम मदन गोपाल के चरण कमलों की सेवा चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं है, तुम यहाँ से आगे चले जाओ, तुम तुरंत इस स्थान का त्याग कर दो। शिव जी आगे कह रहे हैं कि तुमने इस स्थान पर भगवान का जो अनिवर्चनीय सुंदर रूप दर्शन किया है वह केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। तुमने जो कृष्ण की दर्शन की वासना जागृत हुई है उसे भी उनकी कृपा के फलस्वरूप ही जानो। गोप कुमार ने कहा श्री शंकर की कृपा प्राप्त कर वे परम आनंदित हुए और उस समय मनी मन इच्छा होने पर भी उन्होंने लज्जावशतः बैकुंठ पार्षदों से कुछ भी ना कह सके। भगवान के पार्षद शिव की बात सुनकर उनको सादर प्रणाम कर विनयपूर्वक कहने लगे, आप और गौरी उस बैकुंठ लोक में वास करने के योग्य हैं,
क्योंकि आप वैकुंठनाथ के परम प्रिय और महान अवतार के रूप में विख्यात हैं। अब वैकुंठ जो वो थे पार्षद थे, वो लोग आकर कहने लगे शिव जी को कि आप तो परम योग्य हैं, क्योंकि आप तो उनके अवतार के रूप में विख्यात हैं जी। आप श्री कृष्ण भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं, इसलिए वैष्णव जन आपका स्तव करते हैं और अतः भगवान की समस्त अवतारों में आपकी ही महिमा अधिक है। गोप कुमार ने कहा। अपनी स्तुति सुनकर शिव ने लज्जा से मौन धारण कर लिया, क्योंकि अपनी स्तुति सुन के सभी लोग, इस जगत में ऐसा नहीं होता है, इस जगत में प्रसन्न हो गए और फूल जाते हैं, किंतु उस जगत में वो लज्जा से मौन धारण कर लिया। तब सुहर्ष शिरोमणि भगवान के उन पार्षदों ने गोप कुमार का आलिंगन किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे उमापति प्रिय गोपनंदन, तुम हमारे ईश्वर की सतमंत्र की उपासना करते हो, इसलिए हम तुम्हारी एक भक्त के रूप में ही गणना करते हैं, क्योंकि गोपाल मंत्र अर्थात जो भगवान का ही मंत्र है, उन्हीं की प्राप्त करने के लिए मंत्र है, तो बोले इसलिए हम तुम्हें एक भक्त के रूप में गणना करते हैं, क्योंकि तुम तो पहले से ही भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो तुम भक्त हो जी। गौड़ देश के गंगा तट में जन्मे जयंत नामक जो एक उत्तम बाथुर ब्राह्मण है, वे श्री कृष्ण के अवतार हैं, वे ही तुम्हारे महान गुरु हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आपके गुरु जो मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी मिलते थे, मूर्छित हो जाते थे प्रेम में, तो वही भगवान के अवतार थे और वही तुम्हारे महान गुरु हैं जी। तुम ये सत्य जानो कि हम तुम्हारे लिए ही इस मुक्ति पद में उपस्थित हुए हैं। तो वैकुंठ पार्षद कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुमको लेने के लिए ही आए हैं। अच्छा जी। अब यदि वैकुंठ लोग जाना चाहते हो तो अपने कर्तव्य के विषय में श्रवण करो, सब कुछ त्याग कर प्रेम सहित 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करो। अब वैकुंठ पार्षद कह रहे हैं कि देखो तुम्हें क्या करना होगा वहां जाने के लिए, तो तुम सब कुछ त्याग दो और 9 नवदा भक्ति का अवलंबन करो। अच्छा जी। उस भक्ति का बोध कराने वाले भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करो। तो वो क्या है, भागवत आदि उस भक्ति का अनुभव कराएंगे और नित्य ही भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। प्रेम सहित उस लीला को कर्णकोहरों में प्रवेश होने से उसी क्षण तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त करवा देंगे। तो तुम उन सब भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे तो भगवान तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे और तुम उसी क्षण तुम्हें भगवान के धाम में पहुंचा देंगे। नवदा भक्ति, नवदा मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये जो नवदा भक्ति है, तो इसमें कहते हैं कि किसी एक का अनुष्ठान होने पर सुखपूर्वक वैकुंठ लोक प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान कर्म आदि जितने प्रकार के साधन है, नवदा भक्ति के प्रत्येक अंगी उन साधनों से श्रेष्ठ है। जैसा साधन होगा वैसे ही फल होगा। महान साधन द्वारा महान फल की प्राप्ति होगी। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल निकलेगा ना। अगर हम बबूल का बीज बोएंगे तो आम का फल कैसे निकलेगा? तो इसलिए महान साधन होगा तो महान फल होगा। जी बिल्कुल। तथापि रसिक भक्तगण भक्ति रस माधुर्य की विचित्रता आस्वादन करने के लिए नवदा भक्ति का ही सुखपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। तो ये जो नवदा भक्ति है ये ही सर्वश्रेष्ठ है। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से इस उपाख्यान के विषय में बहुत कुछ, श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में बात हो रही है। और अब यहाँ पर जो है गोप कुमार को ये समझाया जा रहा है, जो पार्षद है उन्होंने कहा है हम इस मुक्ति लोक में तुम्हें ही लेने आए हैं। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो और तुम उनका गुणगान करते हो, तुम उनके मंत्र जाप करते हो और अब तुम्हें उस लोक में जाने के लिए, वैकुंठ लोक में जाने के लिए नवदा भक्ति करनी है। इस कड़ी में आगे जानेंगे क्या हुआ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ग्लानिर्भवति भारत
कृष्णा कृष्णा मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा संगीत तुम मेरा जीवन महका बंसी बजैया रास रचैया शरण में लो कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना सब दुख हरे मन पावन करे जब कान्हा मुस्काए मन के वृंदावन का उजाला गोपाला कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और बात हो रही है श्री श्रीमद् भागवतामृतम के उपाख्यान के विषय में, साधन और साध्य के बारे में यहाँ पर हम जान रहे हैं। और गोप कुमार जो भक्ति में लीन हैं उस कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, तो अब उनका जो बैकुंठ लोक में जाने का समय शायद आ गया है और जो भगवान के पार्षद हैं वो उन्हें लेने यहाँ पर आए हैं। किस तरह से नवदा भक्ति करते हैं, किस तरह से उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जानते हैं इस कड़ी में रागलेखा दासी जी से। जी तो आगे जो बैकुंठ पार्षद हैं वो लोग कह रहे हैं गोप कुमार को कि इस नवदा भक्ति में किसी एक भक्ति का अंग का श्रद्धा सहित पालन करने से, यदि हम एक अंग का भी पालन कर दें, मान लो श्रवण या कीर्तन या स्मरण, इस तरह से तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम स्वयं ही आविर्भूत हो जाएगा। जी। और कह रहे हैं लेकिन हृदरोग को दूर करने के लिए उस नवदा भक्ति में प्रेम सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य है, किंतु वैकुंठ लोक को प्राप्त करने में एक महान विघ्न उपस्थित करती है। तो वो विघ्न है हमारे अंदर कामनाएं रहती हैं, तो इसलिए जो ये कामनाएं हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब हमें कोई भी किसी और प्रकार की लौकिक कामनाओं से वर्जित होना पड़ेगा, तब जाके इसमें सुख का संचार होगा। अतएव प्रेम से ही माँ सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि ऐसी भक्ति कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, तथा जिस जिस स्थान पर ये भक्ति प्राप्त की जा सकती है वही स्थान बैकुंठ है, और उन्हीं स्थानों पर प्रभु भी विराजमान है। यद्यपि कहते हैं कहीं भी की जा सकती है, किंतु जहाँ पर है इस तरह की भक्ति अनुष्ठान होता है वहीं पे प्रभु रहते हैं और वहीं पे ये प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान ने कहा है नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी ने एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु आप कहाँ वास करते हैं, मैं तो आपको स्थान स्थान पे ढूंढ रहा हूँ। तो बोले नारद जी ना, मैं तो बैकुंठ में निवास करता हूँ, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा कीर्तन करते हैं, बस मैं वहीं वास करता हूँ, मुझे वहीं ढूंढना था आप नारद जी। कहते हैं भक्ति जो है जड़ इंद्रिय मन और देह की चेष्टा नहीं है। अगर कोई बोले कि भक्ति कोई इंद्रियों से कोई उठक बैठक कर लें या कोई और कार्य कर लें या फिर मन से या देह से, तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है। इसका कारण है कि वे भक्ति नित्य सत्य और घनानंद रूपा होने के कारण गुणातीत है। वो इन त्रिगुण सत रज तम के ऊपर है, निर्गुण है, गुणातीत है, अतः वे इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब बैकुंठ पार्षद उन्हें भक्ति के विषय में बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जैसे कि श्रवण है कर्ण इंद्रियों की क्रिया, कीर्तन है वाग इंद्रियों की, स्मरण अंतर इंद्रियों की, और वंदन परिचर्या के शरीर की क्रिया रूप में प्रकाश पाने पर भी ये क्रियाएं प्राकृत इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है। इन क्रियाओं को गुणातीत जानिए, उस भक्ति को नित्य सत्य और घनानंद रूप जानो। यदि आपत्ति हो कि जब वे भक्ति गुणातीत है तब कहाँ और किस रूप में उसकी प्राप्ति होगी। हम लोग तो इंद्रिय, हमारी तो 10 इंद्रियां हैं और 24 तत्वों का शरीर बना है, तो हम लोग कैसे इसको प्राप्त करेंगे? जब ये गुणों से ही अतीत है तो हम उस भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हम तो एक जड़ जगत के प्राणी हैं, बद्ध जीव हैं। तो बोल रहे हैं कि ये निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूपा भक्ति कृष्ण की कृपा से आत्मनि अर्थात शुद्ध जीव तत्व में प्रकाशित होकर श्रवण कीर्तन आदि रूप में विलास करती है। सच्चिदानंद होने के कारण वे भक्ति के एक रूप होने पर भी बहुत रूप में स्फुरण के हेतु अपने अंतरंग भक्तों के अर्थात अपने सेवकों के विचित्र आनंद को वर्धन करती है। तो ये जो है भक्ति जो है हृदय में प्रकाशित होती है शुद्ध जीव तत्व के रूप में, और फिर श्रवण कीर्तन आदि इसमें जल पड़ता है, तो जिससे और वर्धित होती है, और फिर उसके बाद बहुत प्रकार से स्फुरित होती है और अंतरंग भक्तों के आनंद को वर्धन करती है। ये जो भक्ति जब हृदय में आ जाती है, और भक्ति भक्त्या संजायते, जो भक्ति है भक्त के हृदय, एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में संचरित होती है। अच्छा।
तो इस प्रकार से विशुद्ध विवेक द्वारा चित्त के परिमार्जित होने पर उक्त 9 प्रकार की भक्ति उस विशुद्ध आत्मा में विलास करती है, तब श्री हरिपद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो वैकुंठ पार्षद उनको सारा प्रोसीजर बता रहे हैं, तुम्हें क्या करना होगा गोप कुमार, जिससे तुम, क्योंकि गोप कुमार तो शोक से मूर्छित हो रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ जाने के, तो उनको सारा उन्होंने मेथड बताया कि ऐसे ऐसे करना होगा तब तुम जाओ। क्योंकि इससे पहले वो वैकुंठ नहीं गए थे, केवल ब्रह्मा जी के लोक तक गए थे। वहाँ उन्हें वेद उपनिषद, चारों वेदों ने उपनिषदों ने बताया था कि आप दोबारा जाओ वहाँ, आप आगे मत जाओ, आप मुक्ति में मत जाना, आप दोबारा जाओ गोवर्धन में, तब तुम्हारे गुरुजी दोबारा तुमको बताएंगे क्या करना है। कोई कोई सोचते हैं कि स्वधर्म आचरण की भांति भगवत भक्ति भी कर्म है। कोई बोलेंगे जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, या फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास, इस धर्म का पालन कर लेंगे तो भक्ति हो गई। कोई बोलेंगे हम तो गृहस्थ हैं, तो हम गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बस भक्ति हो गई। तो कहते हैं नहीं, ये कर्म है, ये भगवत भक्ति नहीं है। अच्छा। किंतु ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बाह्य दृष्टि के अनुसार ये कल्पित होता है, तत्व विचार से नहीं। वैकुंठवासी भक्तों की देह, पंचभौतिक देह, दोनों स्थानों पर देह शब्द के उपयोग होने पर भी एक देह अप्राकृत है और दूसरी प्राकृत है। तो वैकुंठवासियों की देह तो अप्राकृत है और जो पंचभौतिक जो देह है वो है प्राकृत है। तो इसलिए दोनों एक जैसे नहीं है। हम लोग जो वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं वो शरीर से पर्टेनिंग है, वो आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो भक्ति एक आत्मा की वृत्ति है, तो इससे हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। भक्त वैकुंठ में वास करें अथवा किसी अन्य स्थान पर, उनकी उपयुक्त सच्चिदानंद देह और इंद्रिय आदि स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। भक्ति और भक्त दोनों ही अप्राकृत हैं। इस विषय में हम वैकुंठ पार्षद ही प्रमाण हैं। हम प्राकृत गुणों में आविष्ट न होकर या उन्हें स्पर्श न करके भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करने के लिए सर्वत्र स्वच्छंद रूप में विचरण करते हैं। तो वैकुंठ पार्षद आगे कह रहे हैं कि भक्ति और भक्त दोनों ही अप्राकृत हैं, दोनों ही प्राकृत नहीं है। क्योंकि भक्त भक्ति कर रहा है इसलिए वो भी अप्राकृत हो जाता है, और जो भक्ति है वो भी अप्राकृत है, इस जगत की तो है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग देखो, हमारे अंदर प्राकृत गुण आविष्ट नहीं होते, इसलिए हम लोग स्वच्छंद रूप से कहीं भी जा सकते हैं, विचरण कर सकते, जबकि एक प्राकृत मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो और अन्य लोकों में ऐसे जा सकता है? गोप कुमार को ही ले लीजिए, गोप कुमार भक्ति के प्रभाव से सब लोकों में गए, फिर उसके बाद वो नीचे आए, फिर ऊपर जा रहे हैं, तो भक्ति के प्रभाव से हुआ है। अन्यथा सब लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्या हम लोग किसी और लोक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमारा पंच भौतिक देह है जो कि क्वालिफाइड नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन भक्ति के द्वारा वैकुंठ पार्षद कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतमृतम के बारे में। और इस उपाख्यान में गोप कुमार जो हैं अपनी भक्ति के कारण, अपनी स्वच्छंद भक्ति के कारण जो है प्रभु की कृपा प्राप्त करने के पूरी तरह से पात्र हैं। और इस तरह से पार्षद भी उन्हें समझा रहे हैं कि आपने जो भक्ति की है, आप जो भक्ति कर रहे हैं, आपके गुरु जो आपको मिले थे, जिन्होंने आपको ये मंत्र दिया, वही आपके समक्ष विष्णु का अवतार थे। उन्होंने ही आपको इतनी बड़ी भक्ति दी है कि जिस कारण आपको ये बोध हुआ है कि जो वैकुंठ लोक है, जहाँ पर श्री कृष्ण विष्णु जी का वास है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्या वही वाक्य में वहाँ जाकर गोप कुमार को संतुष्टि मिलेगी? क्या उनको उनकी भक्ति, जो नवता भक्ति उन्होंने बोली है, क्या उस भक्ति के माध्यम से जो मेथड उन्होंने बताया, जो विधि उन्होंने बताई गोप कुमार को, किस तरह से वो इस वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, ये सब हम जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे बांटने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, इस गोप कुमार की कहानी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।